नमस्कार। इस प्रज्ञा सीखे चैनल में आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे व्यक्ति मूर्ख किस प्रकार का बनता है। मैं शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण हैं। कौन से लक्षण हैं? मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा हठी चैव विषादी चा परोक्तम नैव मन्यते परोक्तम नैव मन्यते। मूर्ख के 5 लक्षण कौन है? गर्व करना, अहंकार करना, चाहे वो विद्या का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो बल का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उसको गर्व रहता है। अगर विद्यावान है, उसके अंदर विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, तो वो अपने में अहंकार लिए हुए रहता है। ये सबसे पहला लक्षण है गर्वो। नंबर 2 दुर्वचनम तथा दूसरे को गलत वचनों से उत्तर देना, वाणी से गलत प्रयोग करना। ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कहते हैं कि अपने वचनों को निकालने के पहले अपने अंदर से सोच करके ही शब्दों को निकालना चाहिए, तौल करके निकालना चाहिए। उसका उद्देश्य ये है। लेकिन हम सीधे सीधे तीर की तरीके से वो बाण चला देते हैं। शब्दभेदी बाण की तरीके से उसके अंदर दुख पैदा हो जाता है, कष्ट पैदा हो जाता है। और तीसरा क्या है? हठी चैव, हठवादी बनना। जो भी हम करेंगे हम ठीक करेंगे, यही करेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करेंगे। वो घर में, परिवार में, बाहर भी, और सब कुछ सबसे वो हट करके सारे कार्य को करता है। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है विषाद करना, कलह करना। जब ऐसे दुर्वचन, ऐसे गर्व, ऐसे हठीले स्वभाव का व्यक्ति होता है तो वो घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ पर भी रहता है वो कलहपूर्ण वातावरण पैदा कर देता है। स्वयं तो दुख पाता भी है और दुख पाते हुए दूसरे को भी दुखी कर देता है। और 5वां क्या है? परोक्तम नैव मन्यते। परोक्तम, आज्ञा पालन न करना, दूसरे की आज्ञा का पालन न करना। तो चाहे घर की हो, परिवार के सदस्य की हो, चाहे वो समाज के सदस्य की हो, चाहे वो रिश्तेदारी के सदस्य की हो, कोई भी अगर कोई भी बात उससे कहेगा तो वो नहीं मानेगा। नहीं मानना यही लक्षण है। तो ये 5 चिन्ह ऐसे जिसके अंदर भी होते हैं मित्रों, वो दुखी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटा ऐसे यदि लक्षण हैं तो इन लक्षणों से मुक्ति पाओ, इन लक्षणों को दूर करो। ये इस युवा जीवन जो व्यक्ति का चल रहा है, युवा जीवन में व्यक्ति भटक जाता है, रास्ते से नहीं लग पाता है। इस युवा जीवन के लिए किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है? कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये आशीष मांगता तुझसे, ये आशीष मांगता तुझसे कि ये युवा पीढ़ी संभल करके, ये युवा पीढ़ी संभल करके और विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके